वेलकम मेरी नमिता हिंदी शिक्षा। मैं नमिता विश्वास 9 कक्षा का 5 पाठ कहानी का शीर्षक नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। उसी पर कहानी को लेखक को कौन है? लेखिका लेखक ने लेखिका है चपला देवी। तो सबसे पहले मेरी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो मैं अभी जो नाना साहब की पुत्री की देवी मैना का भस्म कर दिया का ये है ना, उसी का जो लेखिका है चपला देवी, उसी के बारे में पहले पाठन करती हूँ। त्रिवेदी युग की लेखिका चपला देवी व्यक्तित्व एक कृतित्व एक चारों में जानकारी उपलब्धि नहीं आई। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ अनेक महिला को भी अपने अपने लेखक आज़ादी के आंदोलन में गति दी थी। तो जब आंदोलन हुआ था उसके बारे में लिखे हैं। उनके लेखिका चपला देवी भी रही है। जब आंदोलन हुए थे तो तभी अपने लेखक आज़ादी में आंदोलन हुए थे। तो कौन था उनमें? थे लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार उन्होंने रचना इतिहास में दर्ज होने से जाते चपला देवी उन्हीं में से एक है। तो चपला देवी ने एक ऐतिहासिक सच्चाई के सन 1857 क्रांति विद्रोही नेता दुदुपंत नाना साहेब के पुत्री जो 1857 में वो हमारा विद्रोही का जो 1857 हुआ था देश आंदोलन का आज़ादी आंदोलन सिपाही आंदोलन। तो तभी नाना साहब की पुत्री बालिका कौन थी? मैना, जिसे अंग्रेज ने जलाकर मार डाला था किस मैना को। तो बालिका मैना बलिदान के कहानी चपला देवी ने इस रचना की है ये कहानी में। तो मातृभूमि की स्वतंत्रता उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर दिए, उनके जीवन के आकर्षण हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा थी, इसीलिए उन्होंने गद्य रचना में मुद्रण करके वर्णन किए कि परिवर्तन को प्रस्तुत करने का प्रयास किए समाज को प्रयास करने के लिए। तो अभी हम नाना साहब की पुत्री देवी मैना की भस्म कर दिया गया कहानी का शीर्षक। तो अभी इसको हम अभी पाठन करेंगे। तो सन 1857 के विद्रोही में नेता नाना साहब कानपुर अस्वल होने रहा था। तो जल्दी अपनी पुत्री मैना के साथ वो ले जा सके। देवी मैना पिता महल में अपने पिता के साथ महल में रहती थी। विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने कुर्ता उस निरीह निरपद देवी अग्नि के भस्म कर दिया। तो उन्होंने जब विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने उनका बेटी को भस्म कर दिया था। बेटी को वर्णन पाषण युद्ध में एक बार दुर्भिभूत कर दिया था। भीषण हत्याकांड करने के अंग्रेजों ने सैनिक सह बिठूर के नाना साहब बिठूर के राजा कौन थे? नाना साहब थे। राजमहल लूट गए थे। तो उसने बहुत थोड़ी अंग्रेज के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने गोले नाना साहब के भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब जहाँ तक भारत एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उन्होंने जब महल को भस्म करने गया तब अंग्रेजों ने तभी एक सुंदर कन्या खड़ी हो गई। तो अंग्रेजों सेनापति बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि महल लूटने के बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। बालिका ने बराबर खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति के बोले परेशान उसका कर्तव्य मुख में देखकर सेनापति भी उसे दया आएगा। सेनापति ने उससे पूछा क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी में भाषा में उत्तर दिया कि आप कृपा करें महल की रक्षा करेंगे। तो उन्होंने जब ध्वंस करने गए तभी वो सेनापति को आकर बोले सुंदर कन्या जो नाना साहब की बेटी बोलो क्या बोलते हो ना महल को आप रक्षा करेंगे। तो दूसरी बात क्या सेनापति क्यों तुम्हारे इसमें क्या उद्देश्य? तो सेनापति पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बालिका माने मैना। इसमें मैना बोलते हैं बताइए कि मकान गिराने आपका क्या उद्देश्य? वो बोलते हैं मकान गिराने का आप क्या उद्देश्य क्या है? सेनापति यह मकान विद्रोह के नाना साहब के वासस्थान था, सरकार ध्वंस करने दिया। कौन? सेनापति उत्तर देते हैं। बालिका मैना बोलते हैं अपने विरुद्ध जिन्होंने शास्त्र उठाए जड़ बतात्मक अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना नहीं है, वो स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से प्रार्थना करते हुए इस मकान को रक्षा कीजिए, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। वो बालिका कि सेनापति को सेनापति ने दुख प्रकट करते अनुरोध मुझे मकान गिराना होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ आप जानते आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई भी वर्ष पूर्व मेरी
बराबर में उदयवती, उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, मुझे अपनी पुत्री से प्यार करते थे। वो सेनापति के बोलते आप अच्छे थे, आपके बेटी के साथ मेरा दोस्त था, तो मैं महल में पहले वो उसी मालूम होता है कि बातें भूल गए हैं, वो उनको सभी बातें याद कराता है। दुखिया उसकी चिट्ठी पास अब तक यहाँ सुनकर सेनापति होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर अपने उस बालिका की भी पहचान कहा। अरे तो नाना साहब की कन्या मैना है। वो बोले, सेनापति कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना, तुम मेरी पुत्री मेरी सहचरी हो, किंतु जिस सरकार नौकर हूँ उन्होंने मुझे मेरे गिराने दिया। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल ऑर्डर पहुँचे। बिगड़ सेनापति कहा, नाना का महल अभी तक तो क्यों नहीं उड़ाया नहीं गया। सेनापति विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक में हूँ, किंतु आप किसी निबंधन किसी तरह नाना का महल बच सकता है। वो बोलते हैं क्यों नहीं उड़ाया, नहीं किस तरह नाना का महल बच सकता है, मैं इसी में हूँ। तो तीसरे पेज में 18वां गणपति जनरल में आज्ञा बिना संभव नहीं है। नाना साहब अंग्रेज में क्रोध बहुत अधिक है। वो बोलते ना क्रोध अधिक है उनका। महात्मा सेनापति, हाँ तो लाड़किनी के इसी विषय में तार चाहिए अटमट, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो, पहले विश्वास करो और नाना लड़की गिरफ्तार नहीं छोड़ सकते हैं। सेनापति, हाँ मन में दुखी होकर। इसके बाद जनरल ऑटोटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। दोबारा मिल गया। अंग्रेज सिपाही भीतर गए तो नहीं, मैना खोजने लगे, किंतु आश्चर्य सारे महल का कोना कोना खोजा पर मैना पता नहीं लगा। ओके, सेनापति ने उन्हें खोजा। उसी दिन ऐसे समय लाड़कनी के आया, जिसके आश्चर्य इस प्रकार लड़े ने मणिमंडल के मत नाना स्मृति के चिटपिटा आया, इसीलिए आज्ञा कुछ नहीं सकता। उसी क्रूर जनरल तो ना साहेब सुबह से राज मंदिर तो गोले राज महल को गोला बरसने लगे, और महल मिट्टी में मिला दिया। इसे इतना गोला चला गया महल को, नाना साहब को महल को मिट्टी में। तो चौथी पेज में क्या है, उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र 6 सितंबर का एक लेख लिखा था। तो दुख विषय की आज तक नाना साहेब पकड़ सकी। जिस तरह समस्त अंग्रेजों ने भीषण क्रोध किया, तब लोगों ने शरीर रक्त हो गया। कानपुर के हत्याकांड में बदला लेने का लोग ने उनका बदला लेने के लिए बोतल उठे। तो बदला लेने के उस दिन पार्लियामेंट हाउस में सभा टाइम से भी रिपोर्ट बड़ी हुई, जिसमें सर के नाना कन्या का दिखने लगी। तो बोली, हाँ नाना ने कन्या पर दया दिखाने ली थी। हाँ तो लिए हल्का बात है। जिस नाना ने अंग्रेज पर नारियों को संहार किया, उसी कन्या के लिए क्षमा। अपने सारा अंत बुद्ध टाइम से मामूल महाराष्ट्र में सौंदर्य से मोहित अपना कर्तव्य हमारे प्रत्येक पुत्र कन्या अन्य कोई संबंधी जहाँ कोई मिले मार डालो, उन्होंने बोला था। उसको उन्होंने फांसी लटा देना चाहिए। सन 57 सितंबर मास में रात्रि समय चांदनी एक बालिका स्वच्छ वस्त्र पहनकर नाना साहेब के भवन से प्रसाद बैठी बास उठन सेना में ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि समय रोने आवाज़ सुनकर आ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिक के प्रश्न उत्तर नहीं देती। इसके कारण रिपोर्ट हुई थी। उसे ठहर तुरंत पहुँचा, बोला, ओहो नाना की लड़की में ना रो रहा था। तो उनकी आवाज़ कौन था, देखते ही और चारों ओर मन के सैनिक ने जरा भी डरी। जनरल ऑटोस ने आगे बढ़कर अंग्रेज सरकार ने आज्ञा में मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया, बोला। मैंने उसके मुंह और देखकर शोर को तोली, मुझे चुकर समझ, जिसमें आज भी यहाँ भरकर रो लूँ मैं। तो पर पाषाण हृदय वाले जलन ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी मैंने हाथ में हथकड़ी पर उसको बंदी बना लिया। उस समय महाराष्ट्र इतिहास न महादाब चिट में निभाकर पत्र में छपा था। कल कानपुर के किसी ने भीषण हत्याकांड उसका हो गई थी। साहब को एकमात्र कन्या थी। नाना साहब कौन, मैना सदगति हुई आग में जलाकर उसे भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति अनुपमा बालिका जलती देख सबने उसे देखी समझकर प्रणाम कर लिया। किसको, मैन को देखकर, नाना साहब के बेटी को। तो यहाँ पर आप देखिए नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया का जो इतिहास के पुस्तक से लिखी गई। तो इसे ऐतिहासिक कहानी है नाना साहब का कैसे अंग्रेज का अत्याचार हो रहा था। 1857 में हमारे सिपाही बोलते कि
आंदोलन हो रहा था, उसी में के बारे में पूरा चपला देवी ने बहुत सच्चोट कहानी लिखित किए हैं। तो ऐतिहासिक कहानी सच्चोट कहानी रहती है। तो नाना साहब की पुत्री मैनाकी कैसे उसको जलाकर कर दिए थे, उनके महल को कैसे तहस नहस कर दिए थे, और कैसे उसने बहुत महल बचाने की कोशिश की, बोली सेनापति को, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों ने उनका महल को तहस नहस कर दिया, उनको बंदी उनको सैनिक करके उनको भी जलाकर मार दिया। तो उसके बारे में बहुत अच्छी कहानी है। अभी हम लोग जो नाना साहेब की बोलते देवी के महीना को भस्म कर दिया था, उसी के अभी हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि बालिका मैना सेनापति, तो क्या है? बालिका मैना सेनापति ने कौन कौन तर्क देकर महलों की रक्षा करना, और क्या क्या तर्क किया जो महल बचाने के लिए बहुत कोशिश किया था, तर्क किया था, ये मेरा नाना साहब का राजमहल बच जाए। कि बालिका ने बोला, अंग्रेजी की विरुद्ध शास्त्र उठाने वाले तो शिक्षक थे, तो यहाँ राजमहल उसे मैना को बहुत प्रिय था, इसीलिए वो बहुत बचाने की कोशिश की। दूसरे क्वेश्चन, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, अंग्रेज उसे नष्ट कर दिया, इसी उसे बचपन की बिता था, सारी यादें थे, बहुत चाहती थी विरुद्ध हथियार उठाकर अंग्रेज को नशा करने वाले नाना महल मन के, और अंग्रेज ने उसे नष्ट कर दिया। बचपन में बिताया उनको, उसी में वो जन्म हुआ था, खेला था, कूदा था, सभी उसका बचपन, इसीलिए उसका पिता का महल को बचाना चाहता था, पर अंग्रेज उसे नष्ट कर दिए। तो उसने क्वेश्चन किया, सर टाइम से मैना पर दयाभाव क्यों कारण किया? सुंदर देखना तो ठहर गए, उसके जीवन में रुचि लगने लगी। दूसरा कारण, मैना को पहचान गए, मैना उसकी मृत्यु बेटी का सखी था, तो दिल में मैना के प्रति ममता जाग उठी थी। 4 प्रश्न क्या है? मैना की अंतिम इच्छा थी उस प्रसाद के ढेर बैठकर भरकर, लेकिन पाषाण उदय मैंने जनरल की भय के उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी। वो अंग्रेज के सरकार का जनरल था, मैना प्रति सहानुभूति दिखाने को उसे अंग्रेज सरकार का दंडित कर सकते। बोला, यदि मैं तुम्हें सहायता कर सकती हूँ महल बचाने की, तो मेरे को अंग्रेज दंडित कर सकते। मैना ने छोड़ देने पर लोग कुछ विद्रोह कर सकते हैं। जनरल पाषाणपति असीमित व्यक्ति था। 5 प्रश्न के बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको अपना लगा? मैना के साथ उनके राजमहल को तोड़ने का आया, उसने होकर उनका सामना किया, उसे राजमहल तोड़ने की प्रार्थना के तर्क के उसे मन को प्रेरणा दिया। 6 तो टाइप्स के पत्र 6 सितंबर लिखा था, दुख विषय की सरकार आज तक उसे दादा नाना साहब की नहीं पकड़ सकी। तो क्या है? इधर चलने वाली वो सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते, भारतीय पर अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे। तो दूसरी पेज के प्रश्न हम लोग देखें। दूसरी प्रश्न क्या? स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के इस प्रकार लेखन का भूमिका, तो अंग्रेज अत्याचार के पढ़ने व उनके विरुद्ध जाते होंगे, जैसे नियरवाड़ के अवध सुनते होंगे, उनका उदय करुणा उठता, उनके मन त्याग बलिदान संघर्ष के लिए जागता होगा। 8 प्रश्न क्या है? कल्पना कीजिए मैना बलिदान की खबर आपको पर प्रस्तुत हुई, कक्षा महत्वपूर्ण दीजिए। तो 7 बजे कानपुर किले में भयानक हत्याकांड हो गया, जिससे मानवता कलंकित हो गई। कायरतापूर्ण कृत्य अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया, जैसे कि जब जानते हैं कि आधी रात को नाना साहब मैना का आउट समय गिरफ्तार कर लिया गया। महल अफसोस बैठ विप्लव की गिरफ्तार से पहले उदयपीनता मन रोने अनुभूति दी, इससे उनकी इच्छा अधूरी रह गई। मैना की अधिकार आग झककर डाल गया, उपस्थित लोगों के जलती मैना को देवी मानकर प्रणाम किए, मैना को वह जलाकर भस्म कर दिए। तो ना क्वेश्चन क्या है
इस पाठ में रिपोर्ट प्रारंभिक अधिकार खबरों को रिपोर्ट दीजिए क्या है। तो समाचार पत्रों के गई दिए खबर सब आप स्वयं कर सकते हो। तो दूसरी क्या है, पूर्व उपराध कार्यक्रम प्रस्ताव बनाया गया एजेंसी आपसी खुदन के चांदनी चौक चलाने के लिए नई दिल्ली है। आप पूरी पुरानी ट्रक पट्टी खर्च कर सकते हो। बोलिए। 1963 में ट्राम रास्ते की मजबूत चांदनी चौक में बाजार हुआ था। 1960 में सबसे छोटा टिकट आज़ाद सबसे बड़ा आचार था। 1999 नासिक था। 73 में कोलकाता में हुआ था। 1908 में दिल्ली में हुआ था। तो बदलाव का श्रेय शिक्षक क्या है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली शिक्षकों की क्या उसकी दुनिया भर हुई है। सरकार अपना कार्यालय शिक्षकों के सम्मान देने की कोशिश कर रही है। तो केंद्र तो बोले तो क्या है, दिल्ली शिक्षकों की चर्चा सुनिए तेजारा चेष्टी की आयोजित गया कार्यक्रम। तो क्या है, अपने आसपास के घटना। तो रानी खंडर लोग के कुछ सुनने नई दिल्ली की प्रमुख घटनाएं सब है, तो आप उसे लिख भी सकते हो। तो इसमें क्या है, आप किसी बालक बालिका के बारे में अनुमत कीजिए। तो क्या है, दुकान दीपावली आसपास वैसे दुकानें बाजार में भाड़ पर होती है। कुछ खरीदारी करने चलने पर अपने अपने सीमित रहते थे। भीड़ होने के कारण अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल धीरे धीरे जा रहे हैं लोग। और इधर हमारे जानकर जल्दी अपनी बाइक खड़ी रहती है, जगह कटा गया था। उन्होंने तुरंत ही नंबर फ़ोन किया। मिनट में बाद पुलिस आ गई। रास्ता को ठीक से जाना आने के लिए सही कर दिया। और उसका साथी मान के पुलिस हमारे जानकर थाने बुलाकर लौटा दी। तो और क्या है, भाषा कौन क्या है, भाषा और वर्तन के बारे पर बदलता पाठ में प्रारंभिक व्यक्त हुआ है। 75 वर्ष पहले क्या है, सेनापति दूर पकड़ते हुए करते हुए मुँह में बोले होगा। इस पर उसके लिए बालिका परिचय देती है। मैं अरे बेटी क्या सहेली हूँ, बचपन में तुम आते थे, रसमलाई लाते थे, तुम पहचान नहीं पाते, समान प्यार करते थे, अब भूल गए क्या। इसी बारे में पूछता है। तो अभी पाठशाला क्या है, अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुर बच्चों के बारे में लिखिए। क्या विद्यालय पुस्तकालय पर अपने साथियों के बारे में बातचीत कर आप लोग स्वयं कर सकते हो। तो इन पुस्तकों को पढ़िए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम राजकुमार कृष्णमूर्ति कीजिए। तो दूसरी पेज का प्रश्न, तो स्वतंत्र भारत के दुर्ग के सम्मान किस प्रकार किया गया। दुर्ग के उसको देशों के बारे में दुर्गा भागी को। तो नाना साहब के जो है स्वतंत्र भारत के दुर्गा भाभी सम्मान किस प्रकार किया गया। दुर्गा भाभी के स्वरूप प्रदान कैसे, दुर्गा भाभी राजनीति के दूर कैसे, आज़ादी उन्होंने कैसे की, दुर्गा भाभी की कौन सी विशेषता चाहिए। तो इसमें क्या है, दुर्गा भाभी स्वरूप प्रदान किए गए थे। स्वतंत्र भारत दुर्गा भाभी के दो तरह संबोधित किया गया, पंजाब के रूप में। तो दुर्गा भाभी स्वतंत्र राजनीति इसलिए दूर क्योंकि राजनीति उनकी रुचि नहीं थी। दुर्गा भाभी ने चरित्र निम्नलिखित विशेष उपमाना चाहूँगा। वो स्वार्थ देश प्रेमी थे, देशद्रोही त्यागी थे, दृढ़ विश्वास थे, कर्मों में विश्वास थे दुर्गा भाभी का। तो अभी हमारा 9 कक्षा का 5 पाठ कहानी का शीर्षक चपड़ा देवी लेखिका ने लिखित किया ऐतिहासिक कहानी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया का पाठन और प्रश्नोत्तर अभ्यास कर ले। तो आज के लिए बस 5 कक्षा पाठ 5 पाठ कहानी संपूर्ण हुई। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। दूसरी कक्षा में दूसरा पढ़ाई होगी, नाना साहब की पुस्तक आज हो गई। और दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।